नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 15 मार्च 2025 और दिन है शनिवार का दिन। आज के दिन हम बात करते हैं आप सभी से इस एपिसोड में हमारे धनिये की पैदावार को लेकर। पैदावार के साथ साथ हमारे भावों का जो रुझान है इन दिनों में, उससे सबसे पहले हम अवगत होने का प्रयास करें तो भावों के रुझान को लेकर तीनों राज्यों में से सबसे पहले राजस्थान से हम शुरू करें तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बाजार माना जाता है पूरे देश में, जिसकी एक इज्जत है, जिसकी एक शाख है धनिये के बाजार के नाम पर, वो है रामगंज मंडी। और रामगंज मंडी बाजार में ये अवकाश के दिनों के पहले वाले जो दिन थे, उसी दिनों के दौरान औसत धनिये का जो भाव रहा वो रहा 7,000 से लेकर 8,500 तक। अच्छी क्वालिटी में उसके ऊपर माल बिकता था, तो कुछ क्वालिटी थोड़ी कम होती तो उसका भाव, उसका रेट हमें 7,000 से नीचे भी प्रति क्विंटल के हिसाब से मिला। ठीक वैसी स्थिति मध्य प्रदेश की थी, किंतु गुजरात का हालात इस वर्ष धनिये को लेकर बहुत अच्छा है। धनिये की किसानी गुजरात में जो भी किसान भाई पारंपरिक रूप से करते थे, उसी किसान भाइयों की संख्या में भी कुछ बढ़ोतरी हुई इस वर्ष। साथ साथ बुआई का रकबा बढ़ा और इन सभी के साथ साथ बुआई का जो समय होता है धनिये की बुआई का, वो समय हमारा नवंबर की शुरुआत का पहला सप्ताह और उसके पहले अक्टूबर के अंतिम दिन, ये जो 10, 15 या 12 दिन होते हैं बुआई के सबसे अच्छे माने जाते हैं धनिया के लिए। उसी दिनों के दौरान गुजरात के बहुत से प्रदेशों में, बहुत से विस्तारों में बुआई का अनुकूलन था हवामान के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। तो गुजरात के किसानों ने उसी समय ज्यादा बुआई की। फिर उसके बाद भी बुआई का कार्यक्रम चलता रहा, किंतु बहुत सी बुआई उसी समय में, यानी कि अगेती बुआई हो चुकी थी। धनिये के उपज में अगेती बुआई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगेती बुआई जो होती है उसका पाक तैयार होता है फरवरी की शुरुआत में। फरवरी की शुरुआत में पाक तैयार होता है तो उसका जो कलर मिलता है वो बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि उस समय तापमान जो होता है वो नियंत्रित होता है और नियंत्रित तापमान में पका हुआ धनिया अपना रंग, अपना कलर बचाए रख सकता है। फिर उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे हमारे धनिया की पैदावार में उसके कलर पर उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने की शुरुआत हो जाती है। फिर मार्च महीना आ जाता है तो मार्च महीने की शुरुआत में जो पककर माल आता है वो माल करीब करीब हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा खाकी ही आता है। उसमें स्कूटर क्वालिटी की तो संभावना ही नहीं बचती, क्योंकि तापमान उसके ऊपर बहुत विपरीत असर करता है। किंतु साथ साथ धनिये में जो हमारा छोटा धनिया होता है और गुजरात में जिसे धानी बोला जाता है, वो छोटे वाला धनिया जो है उसकी पैदावार गुजरात में इस वर्ष बहुत ढंग से हुई, ज्यादा हुई। और बाजार में सबसे पहले धनिये की आवक जो थी, पैदावार शुरू से ही आ गई थी, तो आवक भी शुरुआती दिनों से ही शुरू हो गई थी। और फरवरी के पहले पखवाड़े के दौरान बहुत से किसानों ने धनिया बेचा गुजरात के बाजारों में और अच्छे से अच्छे भाव पाए गुजरात के बाजारों में। अब राजस्थान का जो हमारा रामगंज मंडी है वो धनिये का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है, सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। किंतु पिछले 3 या 4 वर्षों से देखें तो गुजरात का गोंडल का जो मार्केट है वो मार्केट में धनिये की अराइवल जो होती है वो रामगंज मंडी के हिसाब से ज्यादा होती है। और इस वर्ष वहां अराइवल जो हो रही है इन दिनों में, बहुत बड़ी मात्रा में अराइवल हो रही है धनिये की। मार्च की शुरुआत से लेकर आज 15 मार्च के दिन हम जब चर्चा करते हैं तो इसी 15 दिनों के दौरान जब 2 लाख बोरी माल एक दिन में आ गया हो, ऐसा 3 बार गोंडल कृषि उपज मंडी में हुआ है। और एक दिन में 2 लाख तक बोरी की अराइवल होती थी। तो
अनिश्चित दिनों के लिए अराइवल को रोक दी जाती थी और फिर 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर से अराइवल के लिए किसानों को बुलाया जाता था और फिर वही का वही हाल होता था। 2 लाख तक बोरी आ जाती थी गोंडल के एक ही बाजार में और फिर 3 दिन या 4 दिन तक उसकी नीलामी का काम चलता था। और उसी दिनों के दौरान इतनी अराइवल होने के बावजूद भी क्वालिटी बहुत अच्छी होने की वजह से गुजरात के सभी किसानों ने आज तक बढ़िया से बढ़िया भाव पाए हैं धनिये की पैदावार के ऊपर। वहां के बाजारों में खास करके गोंडल हो, राजकोट हो, अमरेली हो, भावनगर हो, कच्छ हो और उत्तर गुजरात के भी बाजारों हो, औसतन भाव जो धनिये का मिला वो करीब करीब 8,000 से लेकर 10,000 तक मिला और उसके ऊपर जो हरा माल होता था उसका भाव जो मिला वो मिला करीब करीब प्रति क्विंटल 10,000 से लेकर 12,000 तक। और छोटा धनिया में भी जो हरे से हरा माल बिकता था वो बिकता था करीब करीब 15,000 के नजदीक प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो इस वर्ष में धनिये की बुआई में सबसे आगे रहा गुजरात, दूसरे क्रम पर है मध्य प्रदेश और तीसरे क्रम पर है राजस्थान। किंतु सबसे आगे बुआई में था और सबसे आगे प्रति एकड़ उपज में भी गुजरात आगे रहा, तो क्वालिटी में भी आगे रहा और उसके हिसाब से भावों में भी आगे रहा, अभी तक आगे है। और गोंडल के कृषि उपज मंडी में पूरे देश के जो भी मसाला कंपनी है वो सभी की सभी मसाला कंपनियों ने इस वर्ष फरवरी 15 से लेकर आज दिन तक बहुत बड़ी मात्रा में खरीदी की है माल की। और बाकी के बाजार जो है हमारे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान से हो, वहां पर भी खरीदी ढंग से होती रही है। किंतु एक तफावत, एक फर्क जो दिखाई दिया इस वर्ष में वो दिखाई दिया क्वालिटी के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से और भावों के हिसाब से गुजरात आगे रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो अभी भी गुजरात में प्रतिदिन गोंडल के कृषि उपज मंडी को हम छोड़ दे तो बाकी सभी कृषि उपज मंडियों को मिलाकर प्रतिदिन 1 लाख बोरी की अराइवल ये जो अवकाश के दिन है उसके पहले होती रहती थी और छुट्टियों के दिन के बाद यानी कि सोमवार से फिर उसी ढंग से ही अराइवल होती रहेगी। साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हम किसान भाइयों की ओर से कृषि उपज मंडियों में माल का थोक पहुंचाने का जो सिलसिला है वो बढ़ेगा, क्योंकि माल आहिस्ता आहिस्ता खेतों से पककर हम किसानों के घर तक आ रहा है। और राजस्थान बुआई में बहुत पिछड़ा था, इस वर्ष तो राजस्थान की बुआई पिछड़ी है किंतु अब आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई है। किंतु पिछड़ी बुआई थी और इस समय जो तापमान चल रहा है उसका असर मध्य प्रदेश के हमारे किसान भाइयों की पैदावार पर, राजस्थान के हमारे किसान भाइयों की पैदावार पर और गुजरात में जो भी किसान भाई पिछड़े रह गए थे बुआई में उसी किसान भाइयों के पैदावार की क्वालिटी पर तापमान का बहुत खराब असर हो रहा है। और उसी खराब असर के नीचे जब माल की ज्यादा अराइवल के साथ हम अपना माल लेकर जाएंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ बाजार के हिसाब से हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्वालिटी जो है हमारी वो कुदरत के हिसाब से यानी कि हवामान के हिसाब से कुछ कुछ जगह पर बहुत ही खराब दिखाई देती है। तो उसी के हिसाब से आज के दिनों में जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट क्वालिटी के हिसाब से अवश्य ही कुछ किसान भाइयों के लिए थोड़ा खराब होता दिख रहा है। आज के दिन धनिये के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तब धनिया इस वर्ष में हम किसान भाइयों के लिए चौकन्ना रहने जैसी उपज है। अब इस वर्ष में हम किसान भाई हमारी धनिये की पैदावार को लेकर निर्णय क्या करें, आज के दिनों में बेचे या फिर कुछ दिनों के लिए संग्रहित रखे या फिर ज्यादा समय तक यानी कि लंबे समय तक उसका संग्रह करें। तो सबसे पहली बात यह कि धनिया हमारा एक ऐसी पैदावार है कि उसकी जो गुणवत्ता मानी जाती है वो गुणवत्ता दो हिसाब से होती है, एक उसकी सुगंध और दूसरा उसका कलर। तो
कलर और सुगंध में हम सब किसान भाई जानते हैं कि बहुत ज्यादा समय के बाद, यानी कि 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद उसके ऊपर समय के हिसाब से कुछ विपरीत असर होता है, तो क्वालिटी कम हो जाती है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखकर हम बाजार में अपना निर्णय करें और अपना सही निर्णय सही समय पर करें। दोस्तों, आज के दिन धनिया के ऊपर बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।